गुड मॉर्निंग, वेलकम इन साइकिल लाइब्रेरी। आज हम स्टडी करेंगे व्यक्तित्व, या जिसे हम कहते हैं हमारी पर्सनालिटी, व्यक्तित्व। तो हम इसमें स्टडी करेंगे व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई है। पर्सोना का अर्थ है मुखौटा, मास्क या नकाब। अतः साधारण शब्दों में पर्सनालिटी शब्द का अर्थ होगा बाहरी दिखावा। व्यक्तित्व में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं, जैसे व्यक्तित्व की प्रकृति संगठनात्मक एवं गत्यात्मक होती है। व्यक्तित्व में मनोशारीरिक दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन के रूप में अभिलक्षित होता है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यक्ति में शारीरिक गुण जैसे शारीरिक गठन, रंग रूप, वेशभूषा, बातचीत करने का ढंग तथा मनोवैज्ञानिक गुण जैसे ईमानदारी, परोपकारिता, सामाजिकता आदि पाए जाते हैं। तो मनोविज्ञान के अंदर ये जो पर्सनालिटी है, इससे तो इंसान के अंदर पाए जाने वाले जितने भी उसके अंदरूनी गुण होते हैं, जिसे वो फील करता है, महसूस करता है और करता है, जैसे ईमानदारी, परोपकारिता, अच्छे काम, सामाजिक काम, जिससे वो प्रेरित होता है, इत्यादि ये सभी आते हैं। व्यक्तित्व से संबंधित कुछ कथन है, जैसे वुडवर्थ के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की समग्र विशेषता है। आल्पोर्ट महोदय के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है, जो वातावरण के साथ उसका एक अनूठा समायोजन स्थापित करते हैं। गिलफोर्ड महोदय के अनुसार, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, व्यक्तित्व गुणों का संबंधित रूप है। अब व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप ऑफ पर्सनालिटी, जो कि कुछ किसी न किसी मनोचिकित्सक से ये आते ही है। व्यक्तित्व को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। शरीर गठन के आधार पर क्रिसमस के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण। क्रिसमस महोदय ने शरीर के गठन के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है। इन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। ए लंबकाय, स्थैनिक जिसे हम कहते हैं। बी सुडौलकाय, एथलेटिक। सी गोलकाय, पिकनिक। मिश्रित काय, डाप्लास्टिक। पहला ए है, एक किस प्रकार के व्यक्ति को हम बोलते हैं? लंबकाय। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग दुबले पतले होते हैं या दूसरों से घनिष्ठ संबंध बनाने से बचते हैं। इनका भार लंबाई की अपेक्षा कम होता है तथा ये अपने क्रोध को सीधे सीधे अभिव्यक्त नहीं कर पाते। दूसरा है सुडौलकाय। ऐसे व्यक्ति हष्ट-पुष्ट स्वस्थ शरीर वाले होते हैं। इनका कद न अत्यधिक लंबा होता है और न ही अत्यधिक छोटा, अर्थात यह स्वस्थ शरीर वाले होते हैं। ये बदलती हुई परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित कर लेते हैं, इसी कारण इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। और तीसरा है गोलकाय। ऐसे व्यक्ति नाटे मोटे और इनकी गर्दन छोटी तथा मोटी होती है। ऐसे व्यक्ति खाने पीने का भरपूर आनंद लेते हैं। ये खुशमिजाज व्यक्ति होते हैं। और डी है मिश्रित काय, जो इन तीनों से मिश्रित होकर बनते हैं। मिश्रित काय व्यक्तियों के व्यक्तित्व में उपरोक्त निम्नलिखित गुण विद्यमान रहते हैं। अब आता है शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण, क्योंकि शेल्डन महोदय भी है, उनके अनुसार भी जो व्यक्तित्व के गुण दिए गए हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण, ए है लंबकाय, बी है आयताकार, सी है गोलाकार। और दूसरा है युंग के अनुसार व्यक्तित्व का वर्गीकरण, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ये तो आप ग्रेजुएट से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। ये आपको थोड़ा से बस एक बार आपको देखना है और देखने के बाद आपको 1-2 बार इसको रिवीजन करते रहना है। ये अपने आप आपको लर्न हो जाएगा। अंतर्मुखी में क्या होता है? अंतर्मुखी व्यक्ति वाले व्यक्ति संकोची, एकांत प्रिय, लज्जा प्रिय, जल्दी घबराने वाले, आत्म केंद्रित, आत्मचिंतन तथा असामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये व्यक्ति दूसरों से बोलने तथा मिलने में हिचकिचाते हैं, शीघ्र दुखी हो जाते हैं। इन व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ना अच्छा लगता है। और बहिर्मुखी क्या है? बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति कुशल, चिंता मुक्त, आशावादी, आक्रामक तथा लोकप्रिय प्रकृति के होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। समाज के कार्यों में इनका विशेष ध्यान रहता है। यह व्यक्ति मिलन प्रिय होते हैं तथा खेल कूद में रुचि लेते हैं। उभयमुखी क्या होता है? जिनमें अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों ही गुण विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्तियों में अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी दोनों प्रकार के व्यक्तियों के गुण पाए जाते हैं, जिन्हें हम इंट्रोवर्ट या उभयमुखी कहते हैं। हमारे अन्य
मूल्य की दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का वर्गीकरण। स्प्रेंगर महोदय ने मूल्य की दृष्टि से व्यक्ति को निम्नलिखित भागों में बांटा है: सैद्धांतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और कलात्मक। तो ये 6 प्रकार हैं मूल्यों के आधार पर बांटा गया है स्प्रेंगर के अनुसार। शरीर में उपस्थित द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। हिप्पोक्रेटस महोदय ने शरीर में उपस्थित द्रव्यों के आधार पर व्यक्तित्व को निम्नलिखित भागों में बांटा है: पीले पित्त वाले, गुस्सैल, काले पित्त वाले, उदास, मंदित, निराशावादी, रक्त वाले, आशावादी, श्लेष्मा वाले, मंद स्वभाव के। इतने प्रकार इन्होंने दिए। 5वां, भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, बस आपको 3 हेडिंग्स पढ़ना है: सात्विक, राजसी और तामसी। ये तीनों के आधार पर ये डिसाइड होता है भारत के अनुसार। सात्विक, इस प्रकार के व्यक्तियों में सद्गुण की प्रधानता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी, निर्मल तथा आसान स्वभाव के होते हैं। राजसी, इस प्रकार के व्यक्तियों में सबसे ज्यादा रजोगुण की प्रधानता पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति साहसी, आक्रामक तथा दबंग प्रकृति के होते हैं। तामसी, ऐसे व्यक्तियों में तमोगुण की प्रधानता पाई जाती है तथा ऐसे व्यक्ति आलसी, क्रोधी तथा अनावश्यक लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। व्यक्तित्व के सिद्धांत। पहला है शरीर रचना का सिद्धांत। जीव विज्ञान की पृष्ठभूमि वाले वैज्ञानिकों ने मानव व्यवहार तथा व्यक्तित्व के गुणों की एक बिल्कुल अलग प्रकार से व्याख्या की है। इस विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक शेल्डन महोदय हैं। शेल्डन महोदय ने शारीरिक गठन के आधार पर व्यक्ति को 3 भागों में विभाजित किया है: लंबकाय, आयताकार और गोलाकार। शरीर रचना के आधार पर व्यक्ति को परिभाषित करने वाले एक अन्य मनोवैज्ञानिक थे क्रेस्मर। इन्होंने व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा है। शेल्डन ने 3, क्रेस्मर ने 4। लंबकाय, गोलकाय, सुडौल और मिश्रित काय। मांग का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो का। ये आपने पहले ही पढ़ा है और आपने पढ़ा भी है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। शेल्डन मांग का सिद्धांत।